बिना आज का नाश्ता बनके भी रेडी हो चुका है। करेले की सब्जी, गर्मा गर्म चाय और चूल्हे की रोटी। पहले गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं, उसके बाद जाके व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। आज के दिन पे हम लगे हुए हैं गोबर डालने पे। तो अभी तो एक भी कंडी नहीं डाली है गोबर की, 9 बजने वाले हैं भाई। तो हमने ना कल सारा गोबर यहाँ पे फैला के रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना गोबर के पास बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है, जिस कारण बिल्कुल गीला गोबर हो रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा भारी भी होने वाला है ये। तो दोस्तों, आज गोबर डालने के लिए मैंने पहन लिए हैं जूते, जो कि अभी फटे तो नहीं है, फटने वाले हैं। तो मैंने सोचा खाली खेत में ना पैर खराब हो रहे हैं गोबर से भी, और साथ में ना धूप से भी, तो इसलिए इन जूतों को पहन लेते हैं। बाकी यहाँ पे मम्मी ने दोनों कंडे भी भर दिए हैं। हेलो मम्मी। हेलो गाइस, राधे राधे। सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। वैसे स्वेटर पहने जा रही, वैसे राधा राधा हो रहा भाई। और ठीक यहाँ पे हमारी ताई भी आ चुकी हैं गौशाला अपनी भैंस को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, मम्मी को देख रहे हो, पर मैंने कल ये धोई, इसको क्यों लाई यार। स्वेटर की हालत देख रहे हो ये, अरे ये देखो। अब फिर भी मम्मी उसको छोड़ नहीं रही। मेरा सबसे प्यारा कलर है। दोस्तों, मेरी स्वेटर की हालत भी ऐसी है। पर ये स्वेटर आपको पता ही होगा कि कब से मैं चला रही हूँ। मेरी नानी ने दी थी 2 स्वेटर, पिंक वाली भी और ये वाली भी। पर ये इतनी ज़्यादा पतली है और पहनने में ठीक लगती है मुझे। स्वेटर की वैसे कमी नहीं है, पर इन्हीं को पहनते हैं बस। हैं अंदर पर जो फेवरेट कलर होते हैं उनको एक दिन सारे निकाल के पहनने थे भाई। गाइस, इधर मेरी देवरानी भी ले आई है बड़ी बोर। डेढ़ मुरे। चलिए दोस्तों, हम भी अब निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है गोबर। कुछ गोबर तो हमने कल डाल दिया था। उड़ो 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 उड़ो। सड़ियों से तड़ियों से। और दोस्तों, लोग तो कट्टे पे ले जा रहे हैं, पर हम ले जा रहे हैं कंडे पे। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपने खेत में। खेत भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, उधर तक के हमने इसमें हल लगाया हुआ है और इसमें बोए हुए हैं हमने तो आज गेहूं बोए हुए हैं हमने इस खेत में। तो अभी बढ़िया करके पूरे खेत में गोबर डालना है भाई। और गोबर गीला था ना, तो इसलिए फुल कंडे नहीं आ पाए। दोस्तों, ये रही हमारी खूबसूरत सी सार। देखो भाई, सीढ़ी नुमा खेत हैं ऊपर से नीचे तक के, और सार बस इतनी ही यहाँ से दिखाई देती है, वरना तो काफ़ी बड़ी है बिल्कुल उधर तक के ये सार। तो ये वाला आपको ये बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक खेत है। ये वो खेत है जिसमें ना चक्रव्यूह होता है। तो जब भी हमारे यहाँ चक्रव्यूह होता है, पांडव लीला होती है, तो चक्रव्यूह इसी खेत में होती है। बाकी हमारा खेत ये रहा, यहाँ पे गोबर डाल रखा है। तो इन सारे खेतों में ना दुकानें लगती हैं ऊपर तक के, और उसके बाद ना लोग यहाँ पे तक के बैठे रहते हैं, और यहाँ से ना नीचे का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिखाई देता है। काफ़ी सारे लोगों ने ना गोबर डाल के कंप्लीट भी कर दिया, और इतना ज़्यादा गोबर डाला है कि नीचे का खेत ही नहीं दिखाई दे रहा। आज हमको गोबर डालने के लिए लेट इसलिए भी क्योंकि हमने ना 1-2 लोगों को और बोला था कि गोबर डालने आना। सुबह सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता भी बना दिया था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन ही नहीं आया, और ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया। तो अब जाके हमको भी लेट हो गया भाई, वरना अभी तक के ना 2-3 कंडे गोबर के तो पड़ ही जाते। प्रणाम। हाँ दादी। तो दोस्तों, यहाँ पे रही दादी जी, और दादी जी ला रही हैं नींबू और संतरे सीला से। ये देखो भाई, कट्टा भर के अपनी नातनी के लिए ला रही हैं। तो यहाँ पे बल हमको भी दे रही है। हमने तो मना कर दिया था, पर बल एक ले जाओ। बल कहना कौन नींबू हम तो संतरा। तो जो दादी है ना, दादी की बेटी है, और जो नत्योण है ना, वो हमारे व्लॉग देखती हैं। तो कुछ व्यंजन इंजन तुम दादा
हाँ पोंगरा छन में साग कुछ रेबार दिया म्योला बोल दे यार हाँ म्योला दे मेरे अच्छा म्याल दे हां रे बार के वो कितना तो ले मन मर ले मन मर डले हम मरे काना हाँ सारा तो लेगा सरासर घर लोग फोन पे मांगना बड़ा फोन ठोलो ये कि मुंह वाणा खा ले हाँ 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 देखी दियोला और यहाँ पे हमारी दूसरी दादी भी अभी खेत से आ रही हैं और कुल्ला टूट गया बल खेत में और तब आप घर ही जा रहे हैं यार जब चल से तन में आसी बोला ले के कर और यहाँ पे हमारी बुआरी भी पधार चुकी है बड़ी मुश्किल से ठीक ठाक है। तो बुआरी के बच्चे भी स्कूल चले गए होंगे तो हमने बोला कि आज थोड़ा हमारे साथ मदद करने के लिए आ जाओ और बुआरी ने भी फिर गोबर यहीं से डालना है क्योंकि बुआरी की गाय तो है नहीं। सूखा सूखा ये डालेंगे ना काचा काचा मेरे लिए सूख कच्ची थे पानी चूण हुई थे गोरू तुम तो देखो हम तो सगुआरे नहीं तो लोग जो अपने गाय का गोबर रखते हैं ना बिल्कुल अच्छे से रखते हैं कि वो हल्का हो जाए इसलिए पिरूल डालते हैं पर हम सीधे उठा के ऐसे ही डाल देते हैं जिस कारण इतना भारी होता है ना बाद में फिर आप बताती है तब लगता है कि यार अब तो हम ठीक से करेंगे गोबर को भी। तो इनको बिल्कुल इसका गोबर नहीं है ये मोर डालते गोबर उठाते हैं और ऐसे ही डालते हैं फिर के नहीं डालते सगुआर वंश तुम के बुलाउन छ सगुआर इसको है जिसकी ना गाय ना भैंस नहीं है पर मेरे को देखो भाई यहाँ पे ताई जी भी लग चुकी हैं बड़ा कट्टा फुल भर रखा है गोबर से लोगों का गोबर सूखा सूखा है ना अकेले खा पी रही है ना वो तो तब उस पे ज्यादा ताकत है। काजू बादाम किसमें से काजा बादाम हाँ छके मोटा पड़ा खेत में आने का रास्ता नहीं है भाई अच्छा हालत ख़राब हो जाती है यहाँ तक के पहुँचने में। अब उतरने आ डाला बस ये देखो अब बुआरे का स्टाइल हुआ ए बाबा हमको तो नहीं आता भाई ऐसा डालना पर बुआरी तो किसान है। ये देखो मम्मी तोड़ेंगे अब थड़क मेरे को तो ज़्यादा उतरने रखना आता नहीं है। तो दोस्तों आज मीनाक्षी भी लगी हुई है भाई बढ़िया करके गोबर ढालने पे। कितना डाला है? 3 कंडे। ये बाबा किसान। और दोस्तों ये रास्ते में छूटा हुआ था ना हमने अचानक देखा हमको लगा सांप आ गया पर ये छूट रखा है बैलों का। तो थकान भी लग चुकी है तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है। कैसी हो रही है? गिचू नाप हो गया। हो रही है चाय। तो दोस्तों चाय हम पहाड़ियों की एक ऐसी चीज़ है जो थकान को दूर करती है भाई पर मैं तो नहीं पी रही क्योंकि धूप भी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सर्दी हो गर्मी हो हमने चाय पीनी है तो पीनी है बिल्कुल भाई क्योंकि पहाड़ी है हम। परसों ही ये मंदवा हमने डाला था सुखाने के लिए हल्का बहुत इसका कबाड़ साफ कर दिया था अब थोड़ा बहुत और रह रखा है। आज देखो भाई बिल्कुल लाल लाल गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है। बैल भी आ चुके हैं भाई खेतों से हल लगा के घर की और दिन के लगभग 11 बजने ही वाले हैं। तो यहाँ से ठीक सामने बर्फ की ढकी हुई पहाड़ियाँ भी खूबसूरत सी दिखाई दे रही हैं और इधर से लेके पूरी इधर तक के ना बर्फ पड़ चुकी है भाई। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ यहाँ पे छोटे से गुड़ के टुकड़े क्योंकि खुशी की बात यह है कि ऊपर ना मधुमक्खियाँ आ चुकी हैं और हमारे जो ये मधुमक्खी का छत्ता है ना भैया और मम्मी ने कुछ टाइम पहले देखा था तो बहुत कम मधुमक्खियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा चली गई हैं तो इसके अंदर शहद भी नहीं था तो वहाँ पे गुड़ लगा दिया है हमने और ऊपर की साइड काफ़ी सारी मधुमक्खियों की आवाज़ आ रही है तो गुड़ को देख के ना खुद यहाँ चले जाएंगे। गोबर के कंडे लास्ट होने वाले हैं उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। बज रहे हैं दिन के 12। बाकी हमारी तैयारी भी हो चुकी है नीचे सड़क में जाने की क्योंकि वहाँ ना आज हो रहे हैं हमारे जो राशन कार्ड हैं उनका हो रहा है सत्यापन। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी मैंने ले लिया है इसको दिखाएंगे नहीं
और चलते हैं भाई। ठीक, यहाँ पे रही मम्मी जी। हेलो मम्मी। हेलो, राधे राधे भाई सभी लोगों को। हाँ, तो दोस्तों साथ में हमने आधार कार्ड रख दिया और अभी तक के ना हम गोबर डालने पे लगे थे। सीधे घर आए, हाथ मुंह धोया और निकल पड़े भाई। ताई भी आ चुकी हैं और ताई का फिंगर ही नहीं आया भाई। तो दोस्तों हमारे तो हाथ पता नहीं, अब गोबर पे लगे हुए थे तो आएंगे तो ठीक है। मेरे तो आ जाएंगे, मम्मी का पता नहीं क्योंकि मम्मी के हाथ फटे हुए हैं। हमें काफ़ी सारे लोगों का ऐसा होता है कि फिंगर ही नहीं आता है क्योंकि वो काम पे लगे रहते हैं। हाथ कट जाती है, अंगूठा कट जाता है काफ़ी बार। तो अब देखते हैं भाई, हमारा तो हो ही जाएगा शायद। पे हमने करवा लिया है और मम्मी मेरे फिंगर बहुत जल्दी आ गए थे और किसी किसी के नहीं आ रहे हैं। जो बुजुर्ग होंगे दिन रात खेतों में लगे रहते होंगे काम पे, क्योंकि उनके फिंगर के ना सारे वो। दोस्तों सड़क के नीचे जो हमारा खेत है ना, ये देखो ठीक यहाँ पे, तो इसमें ना गेहूँ भी जम चुके हैं। इनके 1 बजने वाले हैं और अभी तक के देखो भाई घोड़े खच्चर लगे हुए हैं रेत ले जाने पे, सीमेंट ले जाने पे। और वो भी यहाँ से ठीक ऊपर वाली सड़क है ना, उसके नीचे भाई। जैसे कि हमारे नीचे वाले खेत में गेहूँ उग चुके हैं। कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे हल लगाया था, तो मम्मी ने बोला कि मैं दादी को बोलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मम्मी भी दादी के साथ पड़ाल करने गई थी। मतलब मम्मी दादी के साथ काम करने गई थी और अब दादी हमारे साथ काम करने के लिए आएंगे, तो जल्दी आना। और अब खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा दोस्तों, परेशान करते हैं ये लोग मुझे। दोस्तों जुल्म हो रहा है एक बच्चे पे। और ये रास्ता देखो भाई। हाँ क्या था जाना? मैं तो फिंगर लगाना बोल जाऊँ। अच्छा, दादी का फोन हो रखा है खराब। अब मम्मी ये बोलने जा रही हैं कि तुम भी चले जाओ फिंगर लगाने के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ नीचे देखो भाई, ये रास्ता काफ़ी टाइम पहले टूट गया था और ये इतने पे ही अटका हुआ है और गिरने का बहुत ज़्यादा डर है भाई। दोस्तों धूप खतरनाक वाली हो रही है और मुझे तो अब भयंकर भूख लग चुकी है। दोस्तों अभी हो रहा है शाम का समय। बाकी दिन में खाना खाने के बाद मैं भी लग गई थी तुरंत सिलाई पे, क्योंकि कुछ टाइम पहले दीदी ने 3 दिन पहले मुझे सूट दी थी 2 सिलने के लिए। तो फाइनली आज मैंने सिल दी है और कल जाएंगी वो अपने ससुराल। क्या पता आपको ये ब्लॉग देखने को लेट में मिल रहा होगा। तो सूट भी मैंने सिल दिए हैं भाई। आजकल बहुत सारा खेतों का काम भी है, तो टाइम निकाल के रात में मैंने तुलपन की बड़ी मुश्किल से। देखिए भाई मैंने इन पे प्रेस भी कर दिया है। 2 सूटें हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो अब इनको थैले में पैक करके रख देते हैं भाई। यहाँ पे मैंने प्रेस भी रख दी है, अभी गर्म है। और सूट ना अच्छे से प्रेस हो नहीं पाई क्योंकि मेरी प्रेस शायद ख़राब हो चुकी है, वो ज़्यादा गर्म ही नहीं होती है। फाइनली दोस्तों सूट सिल चुकी है और जब सूट सिल जाती है ना, उसकी बात की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। मतलब मन में ऐसा लगा रहता है कि कब निपटा के हम उनके हाथों में पकड़ा दे, उसके बाद फ्री हो जाए। तो ऐसा ही होता है। और मैंने सोच रखा है कि बहुत टाइम से अपनी सूट सिलने की सोच रही हूँ पर सिल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब तक के सोच रही हूँ तब तक के दूसरी सूट आ जा रही है किसी औरों की। तो इसके बाद मैंने अपनी ही सूट सिलनी है और वो भी मैंने निकाल के रखी है भाई बहुत टाइम से। देखिए भाई इस सूट को मैंने 2 महीने से निकाल के यहीं पे रखा हुआ है कि इसको सिलूंगी, और तब तक के टाइम ही नहीं मिलता। तो अब तो इसकी बारी है भाई। हो गया भाई आज का काम खत्म। शाम के समय देखो भाई मम्मी लगी हुई है पेड़ पे न्यार लगाने पे और ठीक नीचे बुआरी देने पे लगी हुई है, क्योंकि मैं भी लगी हुई थी भाई काम पे। ये देखो भाई, चलिए भाई अब बुआरी लगी हुई है काम पे तो फिर मेरा क्या काम है यहाँ पे, हम भी चलते हैं। दोनों की मुंह फुला रखे हैं। हाँ तो ए बाबा तो जाओ यार, कच्चे लगे यहाँ बेटा। मम्मी को ना बोलने के बाद भी मम्मी और ऊपर जा रही हैं। मम्मी तो आ चुकी हैं पेड़ से नीचे और बुआरी चली गई है अब आम के पेड़ पे। और आम के पेड़ की एक टहनी ऐसी है जो कि बीच रास्ते में सर में लगती है, तो इसलिए एक छोटी सी टहनी को काटना पड़ रहा है। तो अब मम्मी देंगी फटाफट से बुआरी के पास। कुछ न्यार तो हमने लगा दिया है, अब कुछ रह रखा है भाई, और रात भी होने ही वाली है थोड़ी देर में। कुकड़ू चिरा कुकड़ू। तो अभी खेत से घर जा ही रही थी कि रास्ते में मुझे मिले हैं 50 रुपये। तो कुछ छोटे बच्चे गए थे यहाँ से, तो मैंने अभी एक को फ़ोन किया है कि उनके होंगे तो दे देते हैं भाई ये 50 रुपये वापस। क्योंकि जब बचपन में हमारे 10 रुपये भी खोते थे ना, तो हमें इतना ज़्यादा बुरा लगता था, रोना आता था। दोस्तों रास्ता भी कुछ ऐसा है और ये पैसे भी रास्ते में घिरे हुए ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। काफ़ी सारे लोग गए पर उनको दिखे नहीं, और मेरी नज़र नीचे ही रहती है हमेशा, तो मुझे दिख गए।
पता लग गए पैसे किसके हैं। छोटे बच्चे अपने नानी के यहाँ आए हुए थे, घर जा रहे थे तो रास्ते में पैसे छूट गए उनके, तो फ़ोन कर लिया मैंने कि आओगे इधर तो पैसे लेके जाना। तो होंगे कोई वो लोग जिनको पैसे मिलते हैं और लोग खुश होते हैं, और मुझे मिलता है ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आती कि किसके होंगे, क्योंकि मुझे आ जाती है अपने बचपन की याद कि एक दिन ना मेरे 20 रुपये खोए थे, वो भी सार में ही खोए थे, और शाम के समय हम घूमने के लिए गए थे बुआ और हम, तो उस टाइम पे खोए थे। तो मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना वो 20 रुपये की कीमत क्या होती है वो हमको पता है। तो जैसे ही सुबह हुई मैं उठ के भागी सार में अकेले, वो भी 7 ऐसे बजे, और मैं पैसे ढूंढने लग गए और फाइनली मुझे वो 20 रुपये मिल गए थे। और उसके बाद की जो खुशी थी ना बता नहीं सकती। हमारा खाना पीना भी हो चुका है, बाकी क्या बोलते हैं अगस्त मुनि मेला भी लग चुका है, जो कि 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और इस मेले का इंतज़ार काफ़ी सारे लोगों को रहता है। मतलब जैसे कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमको भी रहता था कि कब अगस्त मुनि मेला लगेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ बड़ा मेला लगता है, हमारे गांव से काफ़ी बड़ा लगता है। हमारे गांव में तो छोटा बहुत ही लगता है। आसपास के काफ़ी सारे गांव के लोग वहाँ जाते हैं, तो सभी सोचते हैं कि कब मेला लगेगा कब लगेगा। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और 7 तारीख से मेला लग चुका है। आज मेले का दूसरा दिन है और कल शायद मैं भी जा सकती हूँ, और मेले में भी जाऊँगी, साथ में वहीं से मैं बुआ के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बुआ के यहाँ भी नहीं गई थी, और बुआ भी बोली थी कब आएगी, तो कल जाएंगे। हमें जाने का मज़ा बचपन में ही आता था। ऐसे होता था कि जब हमारे गांव में मेला लगता था तो हम महीनों पहले से ही अपने कपड़े देख लेते थे कि एक दिन ये पहनना है, एक दिन ये पहनना है। और अभी आजकल थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है ज़िंदगी में, तो मन तो नहीं कर रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। अभी रात के लगभग 8 भी बज चुके हैं और मुझे ना अब जाके व्लॉग एडिट करना है। बाकी दोस्तों हमारे घर के आसपास इतने सारे पेड़ हैं ना, रात को बाहर आने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। आसपास सिर्फ घने घने पेड़ हैं वही, और सामने का कुछ ज़्यादा नज़ारा नहीं दिखाई देता है, बस यहाँ पे एक गांव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।